मुल्क के बेशतर इलाकों में आज फिर तेज बारिश, दरिया बिफरने लगे। मियांवाली के करीब दरियाए सिंध में पानी के बहाव में इजाफा, चश्मा बैराज के तमाम गेट खोल दिए गए। पानी की आमद 2,22,200 क्यूसेक जबकि अखराज 2,10,000 क्यूसेक। चश्मा बैराज में पानी का लेवल 647 फीट है। मुलायका तमाम झीलें भी पानी से भर गई हैं। ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाबी सूरत हाल का खतरा। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी शदीद बारिश की पेशगोई। समात के सयाहती मकाम फिजागढ़ बाईपास पर रेले में बह जाने वाली एक और लाश निकाल ली गई। अब तक 12 लाशें निकाली जा चुकी हैं। एक लापता बच्चे की तलाश जारी। साने में डस्का के 9, मर्दान के 3 बहन भाई जाबहक हुए। डस्का के एक ही खानदान के 17 अफराद लहरों की जद में आ गए। 7 बाहिफाजत घर पहुंच गए। बलूचिस्तान के इलाके योग में मुल्तान की फैमिली को सैर तफरी का शौक मौत की वादी में ले गया। सैलाबी रेले में बह जाने वाली 3 बहनों और नन्ही भांजी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। स्वात में दरियाई किनारे तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज। रेस्क्यू महकमा इरिगेशन, पुलिस और इंतजामी अफसर हिस्सा ले रहे हैं। ऑपरेशन कांजो अयूब ब्रिज से शुरू किया गया। मुकामी इंतजामी के मुताबिक कांजो ब्रिज से फजागढ़ तक दरिया किनारे 49 मकामात पर तजावुजात खत्म की जाएंगी। ऑपरेशन शाम तक जारी रहेगा। कराची में जुमेरात से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। लियारी में छत गिरने से बाप और कमसिन बेटा जाबहक। शहर की टूटी फूटी सड़कों पर गढ़ों और कीचड़ के बायस आमदोरफ्त मुश्किल, शहरी परेशान। जनूबी बलोचिस्तान में जल्जले के शदीद झटके। बारखान में जल्जले की शिद्दत 5.3 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मूसाखेल में मकानात गिरने से 4 अफराद जख्मी हो गए। पीडीएमए के मुताबिक जल्जले से 21 मकानात मुकम्मल तबाह हो गए। 5 घरों को जज़वी नुकसान पहुंचा। बिजली के खंभे गिरने से कई इलाकों में बिजली की फरहमी मौत है। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में फितनल खवारिज का सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला। 13 जवान शहीद, 3 शहरी जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक खुदकश बमबार ने गाड़ी काफिले से टकराई। जवाबी कार्रवाई में 14 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। शौदा में सूबेदार, हवलदार, नायक और सिपाही शामिल हैं। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक फोर्सेस भारत के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के खिलाफ पुरअज़म हैं। हर कीमत पर मुल्की सलामती का दिफा किया जाएगा। सदर और वजीर आजम की शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमले की शदीद मजम्मत। जाम शहादत नोश करने वाले बहादुर जवानों को खराज अकीदत। शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। मासूम शहरियों के जख्मी होने पर अफसोस का इजहार। बोले मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। चौमन सैनिक यूसुफ रजा गिलानी और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी खुदकुश हमले की मजम्मत। कहा सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां मुल्क की सलामती की जमानत हैं। कौम शहदा को सलाम पेश करती है। खित्ते में दहशतगर्दी का असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। दहशतगर्दी के सहूलतकारों को कठेरे में लाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अज़म दोहरा दिया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कोर कमांडर हेडक्वार्टर पेशावर का दौरा किया। बन्नू गैरिजन में शौदा की नमाज जनाजा में शिरकत की। CMH बन्नू में जख्मियों की अयादत भी की। बहादुर कौम को कोई दुश्मन शिकस्त नहीं दे सकता। जाबाज सपूतों का जज्बा हमारे लिए बाइस से फख्र है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CMH बन्नू का दौरा। शुमाली वज़ीरिस्तान हमले में जख्मी जवानों की अयादत की। जख्मी जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। कहना था दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अज़्म मज़ीद मजबूत हुआ। कौम वतन अजीज के जवानों के साथ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से तुर्क वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सलामती की सूरत पर तबादला ख्याल किया गया। आसियान रीजनल फोरम के आइंदा इजलास पर मुशावरत। आलमी फोरम्स पर मुश्तरका मौके पर इत्तेफाक। इजलास 10 और 11 जुलाई को मलेशिया में होगा।
पंजाब असम्बली का इजलास बुलाना ऑपोजिशन के लिए ख्वाब बन गया। 26 अरकान की मअतली के बाद ऑपोजिशन मुश्किल में फंस गई। ऐवान में ऑपोजिशन अरकान की तादाद 79 रह गई। ऑपोजिशन का असम्बली इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन देने का इख्तियार खत्म। इजलास बुलाने के लिए कम अज कम 93 अरकान के दस्तखत जरूरी है। पंजाब में फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की किताब में दिल्ली के लाल किला की तस्वीर, एजुकेशन, करिकुलम, ट्रेनिंग और असेसमेंट अथॉरिटी का अनोखा कारनामा। केमिस्ट्री की किताब में माहौलियात के बाप में स्मोक दिखाने के लिए शाही किला लाहौर की जगह लाल किला दिल्ली की तस्वीर लगा दी गई। जहलुम में नामालूम अफराद ने डेरे पर सोए 30 साला नौजवान को कत्ल कर दिया। नौगिरा में वकार नामी नौजवान को तेजधार आले से कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल नौजवान वालिदैन का इकलौता बेटा था। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। I throw his clothes from window. They didn't fall, but they still in window. He get angry. He come, he slap me, and he go for his thing. His father, he come and he see me. I slap him, so he slap me also from back. मोहब्बत की शादी और फिर तलाक। ट्यूनिस से आई लड़की को इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया। संदा ने 29 नवंबर को लियारी के नौजवान आमिर से मोहब्बत की शादी की थी। शादी के चंद माह बाद ही तलखियां पैदा हुई और तलाक हो गई। घरेलू तशद्दुद के बाद सुंदा ने खुदकुशी की भी कोशिश की। सुंदा 28 नवंबर 2024 को कराची पहुंची थी। ईरान ने IAEA सरबराह राफेल ग्रॉसी पर एटमी तनसीबात का दौरा करने पर पाबंदी लगा दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, मुमकिन है राफेल ग्रॉसी का दौरा बदनीयती पर मबनी हो। ईरान अपने मफादात और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी इक़दाम का इख्तियार रखता है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने ग्रॉसी को इसराइल का मुहाफ़िज़ और ग़ुलाम करार दिया। इस्फहान में ईरानी एटमी तंजीबात पर हमले में बंकर बस्टर बम इस्तेमाल नहीं किए गए। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्फहान की एटमी तंसीब में 60% अफजोदा यूरेनियम मौजूद था। बंकर बस्टर बम इसलिए इस्तेमाल नहीं किए गए क्योंकि वो मौसर नहीं होते। ये बात जनरल डैन कैन ने अमरीकी सेनेटर्स को बताई। इस्फहान को सिर्फ अमरीकी आबजोद से दागे गए टोमा हैक मिसाइल से निशाना बनाया गया। गजा में इजरायली फौज की वहशियाना बमबारी जारी है। हमास रहनुमा मोहम्मद ईसा समेत 81 फलस्तीनी शहीद। इजराइल ने मोहम्मद ईसा को 7 अक्टूबर के हमलों का मास्टरमाइंड करार दिया। सयूनी फौज ने पनाह गुज़ीन कैंप, स्कूलों और घरों को निशाना बनाया। गजा शहर में जाफा स्कूल के करीब इजरायली हमले में 5 बच्चों समेत 8 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 56,412 हो गई। 1,33,056 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। इजराइल में आवाम की एक बार फिर बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। तल अवीव की सड़कों पर हजारों अफराद का नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन की अरगमालियों की रिहाई में नाकामी पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद। मुजाहिरीन का नेतन्याहू हुकूमत से गजा में जंगबंदी का मुतालबा। अमरीकी सदर इजरायली वजीर आजम की हिमायत में फिर बोर पड़े। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान में कहा कि इजरायल में नेतन्याहू के साथ जो कुछ किया जा रहा है वो खौफनाक है। नेतन्याहू यरगमालियों की बाजियाबी के लिए हमास से डील की कोशिश में है। ईरान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ कामयाबियां हासिल की। ये कैसे मुमकिन है कि ऐसा वजीर आजम सारा दिन अदालत के कमरे में गुजारे? अमरीका इस अदालती कार्रवाई को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। बरतानिया के सालाना मौसीकी के मेले ग्लासटनबरी फेस्टिवल में गुलकारों ने फलस्तीन की हिमायत और इजराइल मुखालिफ नारे लगाए। नी कैब बैंड अपनी आमदनी में कमी पर तैयार। रुकन ने कहा कि फलस्तीन के मामले पर हम आवाज बुलंद करेंगे तो दूसरे म्यूजिक ग्रुप्स भी आवाज उठाएंगे। एलॉन मस्क की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल पर तनकीद। बिल को पागलपन और तबाहकुन करार दे दिया। कहा, एक्स पर बयान, अमरीका में लाखों मुलाजमतें खत्म हो जाएंगी, सनतों को शदीद नुकसान पहुंचेगा। अमरीकी सेनेट में भी सदर ट्रंप के इस बिल को सख्त मुखालिफत का सामना है। बिल में दिफाई अखराजात में इजाफे और फलाई स्कीमों की फंडिंग में कटौतियां तजवीज़ की गई हैं। सर्बिया में हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। दारुल हुकूमत में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। मुजाहिरीन ने पुलिस पर
आग के गोले बरसा दिए। पुलिस ने मुजाहिरीन पर मिर्चों का स्प्रे किया। कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। अपोजिशन का सदर अलेक्जेंडर के 12 साल दौरे इक़्तिदार के खात्मे और कबल अज वक्त इंतखाबात का मुतालबा। सदर की दूसरी मुद्दत सदारत साल 2027 में ख़त्म होगी। मगरबी अफ्रीका के मुल्क टोगो में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे तीसरे रोज भी जारी। मुजाहिरीन का दारुल हुकूमत लोम में जलाओ घिराव, सड़कों पर रुकावटें खड़ी कर दी। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग, लाठी चार्ज। अपोजिशन का सदर फावरे से इस्तीफे का मुतालबा। फावरे खानदान 1967 से मुल्क पर हुकूमत कर रहा है। भारतीय रियासत उड़ीसा में रथ यात्रा मेले में भगदड़ मच गई। एक खातून समेत 3 अफराद लोगों के कदमों तले कुचलकर हलाक हो गए। वेनेजुएला में सैलाब तबाही की दास्तानें छोड़ गया। सैलाब से मुल्क में 25 पुल तबाह हो गए। 125 से ज्यादा घरों को खतरनाक हद तक नुकसान पहुंचा। 8,400 अफराद को महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी करना पड़ी। सैलाब से फसलों को भी शदीद नुकसान। आबी रेलों से मेरिडा के पहाड़ी इलाके में कायम तफरीही पार्क भी तबाह हो गया। वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स के दूसरे एडिशन का मेला जुलाई में इंग्लैंड में सजेगा। लेजेंडरी यूनुस खान पाकिस्तान टीम की क़यादत करेंगे। टीम में मिसबाउल हक, शाहिद आफरीदी, सरफराज अहमद, कामरान अकमल, अब्दुल रज़ाक भी शामिल होंगे। पाकिस्तान टीम पहला मैच 18 जुलाई को मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। भारत से मुकाबला 20 जुलाई को होगा।